हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मैं वापस आ गई हूँ। यस, मेरा वीडियो अभी नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एग्जाम की प्रिपरेशन तो मैं कर ही रही हूँ और आप लोग भी कर रहे होंगे। तो उस वजह से टाइम मैं दे रही हूँ, बट पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है और अभी स्ट्रैटेजी वगैरह मुझे डिज़ाइन करना था, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे रही थी अपने लिए। ठीक है। तो यहाँ एसबीआई क्लैरिकल का मेमोरी बेस्ड पेपर 5 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1 में लेकर आ चुकी हूँ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा पेपर है। जी हाँ, मैं पजल ला रही थी 2 दिन से, बट किसी ने मैसेज किया कि एक सब्सक्राइबर ही है वो, उन्होंने मैसेज किया कि पूरा लाइए, तो मैं लेकर आ गई हूँ। अभी थोड़ा इरेगुलर मैं रहूंगी। अगर आप लोग ज्यादा देखना पसंद करेंगे तो मैं जरूर रेगुलरिटी के साथ में मैं फॉर्म फिलअप वाला मैं वीडियो बना के आई, मतलब फ्री हुई हूँ तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है। तो आरआरबी का भी फॉर्म आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है नोटिफिकेशन तो आप लोग देख सकते हैं। अभी तो 1 तारीख से, मतलब आज 1 तारीख है, तो आज से 21 सितंबर तक एग्जाम है, मतलब फॉर्म फिलअप है, तो यू कैन फिल द फॉर्म। और बस यही है। और एसबीआई का तो अभी तक एडमिट नहीं आया है। ठीक है, जब भी आए, बट तैयारी पूरा रखना है, इस बार जान लगा देना है, सबको मैं बोल रही हूँ। तो बस यही है जो है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग बिल्कुल भी हम लोग वैसे एग्जाम लेवल जैसे स्पीड में पढ़ाते हैं उस वैसे स्पीड में करेंगे। मार्क्स काउंटिंग बाद में करेंगे। ठीक है। मार्क्स काउंटिंग हम लोग बाद में करेंगे और मेरा जितना भी आएगा वो सब आपके सामने होगा अभी। ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं टेक्स्ट बुक वगैरह का लाइव मॉक यहाँ सॉल्व करवा सकती हूँ। देखते हैं वो अलाउ करेगा कि नहीं, ऐप वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। जब मैं सॉल्व करूँ तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई क्लैरिकल मेमोरी बेस्ड पेपर 5 जैन। मैं टाइमर तो नहीं लगा पाऊंगी, बट यस, थोड़ा सा मैं ध्यान रख ले रही हूँ टाइमर का। 20 मिनट्स रखते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया, हम लोग सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इफ एलिमेंट्स एट इवन नंबर पोजीशन, इवन मतलब 2 4 6 8, इवन नंबर पोजीशन का रिमूव करेंगे, तब विच विल बी एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से फोर्थ पोजीशन कैसे पता चलेगा? तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, एक हटेगा, ये हटेगा, पी हटेगा, ये जहां जहां डॉट कर रहे हैं वो सब हटने वाला है। ठीक है। ऐसे करके हम लोग करेंगे। ध्यान से पहले देख लेंगे कितना नंबर ऑफ है, वो भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे कर देंगे, यानी कि ये रहने वाला है और ये रहने वाला है ऐसे। अब यहाँ से फोर्थ पोजीशन फ्रॉम राइट साइड मतलब @m एंड टी फोर्थ पोजीशन फ्रॉम राइट आंसर। हाउ मेनी नंबर्स एंड लेटर्स आर arrange how many numbers and letters in arrangement are immediately followed by symbol? लेटर के इमीडिएटली पीछे सिंबल होना चाहिए और साथ ही साथ नंबर के भी इमीडिएटली पीछे सिंबल अगर हो तो हम लोग ले लेंगे। ठीक है। यानी कि सिंबल के पहले अगर लेटर हो और नंबर हो तो हम लोग वो सिंबल को नंबर और लेटर को काउंट करेंगे, सिंबल को नहीं काउंट करना है। ठीक है। देखते हैं। यहाँ पर नंबर के पीछे सिंबल है, हाँ, 1 हो गया। यहाँ पर सिंबल देखो, सिंबल यहाँ भी नंबर के पीछे सिंबल है, 2 हो गया। यहाँ पर सिंबल है, नंबर के पीछे सिंबल है, हाँ, 3 हो गया। यहाँ पर देखो सिंबल है, नंबर के पीछे सिंबल है, 4 हो गया। ये सिंबल का नहीं लेंगे क्योंकि इसके आगे सिंबल ही है, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। सिंबल देखो, 4 के पीछे सिंबल है, 5 हो गया। यहाँ पर एक्स है सिंबल के आगे, ये भी लेटर ही तो है, तो 6 हो गया। 6 आंसर होगा, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय वॉवेल एंड प्रिसीडेड बाय अ नंबर? ऐसा एलिमेंट जिसके फॉलोड मतलब पीछे वॉवेल होगा और उसके आगे नंबर होगा। ठीक है। यानी वॉवेल के बीच में कोई एक भी एलिमेंट और उसके आगे नंबर होना चाहिए। तो पहले हम लोग वॉवेल देख लेते हैं क्योंकि वॉवेल 5 ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चाहिए होगा। वॉवेल तो चाहिए भाई, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, अभी तक कोई वॉवेल नहीं दिखा। वॉवेल 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 वॉवेल, एक भी वॉवेल, ये वॉवेल है यू, और कोई वॉवेल है? A E I O U, A E I O U, E I O U कहीं नहीं दिख रहा ना, यू खाली बस दिखा। यानी एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसके आगे क्या होना चाहिए, नंबर है, और पीछे यू है, यानी कि बस एक है, 1। ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, कौन सा अलग है? देखो, 5% R मतलब 5% R एक साथ ही है ये लोग, तो ठीक है जी। आगे देखते हैं। हैश 6C, हैश 6
सी है एक छोड़ के, यहाँ तो 5% आर था, यहाँ पर एक एक का गैप है, यहाँ पर एक था उसके बाद में +2 हो गया। देखते हैं टी आर एंड, टी आर एंड से हम लोग को पता चल जाएगा टी आर एंड, यानी कि ये वाला गलत है। 6 टू सी था, नहीं #2C था, #2C ये गलत है, #2C ही गलत है। हम लोग आगे और नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग 2 चेक कर लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अब नई क्वेश्चन आंसर नहीं देखने वाले हम लोग। अब ये एलिमेंट बनाना, नंबर बनाना, स्टार्टिंग में भूल से भी इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन है, सॉल्व करेंगे पहले हम, और भी इजी क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद ब्लड रिलेशन पर जाएंगे, मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे। ये करेंगे, हाँ करेंगे। प्लेस सैटेलाइट, पूरा नहीं लिखना है बिल्कुल भी नहीं, अर्थ। ठीक है जी, अब देखो अर्थ, मून, तो मून नहीं है यहाँ पर, ऑन है, सर्कल, ठीक है सर्कल भी नहीं है। अब देखो सर्कल, ऑर्बिट नहीं है, ओवर ऑर्बिट, थ्रू 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 भी नहीं है, सैटेलाइट था ना, सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट यहाँ पर है। मून 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 मून, नेविगेशन नहीं है कहीं पर, नेविगेशन अलग होगा। गॉन 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 गॉन, गॉन भी नहीं दिख रहा, गॉन यहाँ पर होगा। थ्रू 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 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो जो की लासी, जो की लासी, आप यहाँ देखो BP ला यहीं पर होगा, मी यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर हो जाएगा। जो ला, यहाँ पर दो दो मिलने वाला है, यहाँ पर मेरा एक ही मिला। ऑन, देखें ये ऑन यहाँ पर है, गलती हो गया, पता चल गया, नहीं तो फिर दिक्कत ही हो जाता मेरा तो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इस बार में भी मेरा एग्जाम में हुआ था। अर्थ मून ऑन सर्कल, सॉरी ये अब यहाँ देखो BP लामी जो, बीपी लामी जो हो गया ना। CD, यूटी कोई नहीं है। बीपी था ना, बीपी यहाँ पर है। जेएस नहीं है। मी है। डीवी है। एचएम नहीं है, तो एचएम यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या था, डीवी नहीं, जे है ये। ठीक है जी, अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर सर्कल, सर्कल का कोड क्या है, सर्कल का कोड फर्स्ट एंड सेकंड में है बीपी कोड है फॉर सर्कल का। कोड फॉर प्लेस मून स्कूल, प्लेस मून स्कूल, स्कूल तो कहीं नहीं है बट प्लेस मून तो है, प्लेस जो कि किसी में नहीं है, प्लेस मतलब की, मून, मून मतलब फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, मी मतलब कीमी के साथ में स्कूल नहीं है, कीमी कहीं देखे, कीमी एक्सआई हो सकता है, कीमी डीवी नहीं हो सकता क्योंकि डीवी ऑलरेडी किसी ना किसी का कोड है। कीमी सी भी नहीं हो सकता, कीमी एक्सआई ही होगा क्योंकि एक्सआई यहाँ पर किसी का भी कोड नहीं है, यूनिक कोड है। ठीक है, जेएस का कोड क्या होने वाला है जी, जेएस का कोड या तो हैविंग क्या था, नेविगेशन या फिर गॉन होगा, नेविगेशन या फिर गॉन, नेविगेशन और गॉन, नेविगेशन और गॉन, गॉन नेविगेशन, गॉन नेविगेशन, ऑप्शन नंबर 3। ओके जी, नेक्स्ट अप इज कोड फॉर अर्थ, अर्थ का कोड क्या है, अर्थ का कोड इधर और में आएगा जोला, जोला जोला, इधर जोला। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर ऑर्बिट, ऑर्बिट का कोड क्या है, ऑर्बिट का कोड तो यूटी है, यूटी। ओके, नेक्स्ट अप आंसर बाद में देखेंगे हम लोग, वी विल टेक टाइम। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला है यहाँ पर नंबर, हम लोग आप लोग एग्जाम में फिंगर से कर सकते हैं, मैं तो कॉपी में लिख लेती हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा ये हो जाता है, हड़बड़ी होगा तो दिक्कत है। 9 10 तो कहीं नहीं जाएगा, 4 5 एक पेयर आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 इधर नहीं है, 5 6 7 नहीं है। अब देखो 8 9 इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4 एक और हुआ, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 7 8 ये हो गया। ठीक है, 6 7 8 हो गया, 9 तो इधर नहीं होगा, 6 7 ये भी हो गया, एक 4 हुआ अभी तक। अब देखो 6 7 8 9 इधर तो नहीं है, 7 8 9 10 इधर तो नहीं जाना है, 7 8 9 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 4 था, 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखो 4 2 3 4 ये भी होगा, 6 भी हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 4 5 नहीं है, 4 5 6 7 ये भी हो गया, 8 9 नहीं होगा, 5 और 2 7 होगा, 7 7 मतलब मोर देन 5 आंसर है 5। ठीक है, अब ये देखो क्या है क्वेश्चन,
ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप है, हैविंग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कलर। ओके, आर हैज मोर कलर देन डी और एम, डी और एम से ज्यादा कलर है आर के पास में। एस हैज मोर कलर देन पी, पी से तो ज्यादा है एस के पास में। पी हु डजंट हैव फ्यूअर कलर देन आर, आर से इसके पास कम नहीं है, यानी कि आर से भी ज्यादा ही है इसके पास में, तो ऐसा कुछ सिस्टम बनने वाला। एस डजंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कलर, यानी कि एस के ऊपर भी कोई ना कोई होगा, तो ठीक है कोई ना कोई रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम बनने वाला है। देखो आर एस एम वाई, वाई बचा हुआ है तो वाई यहीं पर होगा। देखो बन गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पर होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में ये मतलब इधर और में जाएगा। फिफ्थ में हो सकता है दोनों में से इधर और सिक्स्थ में भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज हु हैज द हाईएस्ट कलर, वाई हैज द हाईएस्ट कलर। ओके चलो, इफ एम हैव द लीस्ट नंबर, चलो बता दिया, अब अगर एम का लीस्ट नंबर है तो हु हैज द लीस्ट नंबर, क्या बोल दिया गलत, एम डजंट हैव द लीस्ट, अगर एम सबसे नीचे नहीं है तो कौन नीचे पर होगा, एम नहीं होगा तो डी होगा, और कौन होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। हाउ मेनी पर्सन हैव मोर कलर देन डी, डी से ज्यादा कितने जनों के पास है, इधर और में जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4, चार होगा या फिर 5 होगा, 4 या फिर 5, 4 5, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, आंसर हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीक वाला आया है, पजल करेंगे क्या, कर लेंगे, टाइम नहीं है ज्यादा। चलो 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 चलो, मंडे से स्टार्ट हुआ है, देख लेना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, अब देखो देखो देखो, अटेंड करता है, ये लोग क्या अटेंड कर देता है, ये अटेंड 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 अटेंड, कुछ ना कुछ तो ये लोग अटेंड करते हैं। ठीक है जी, 3 पर्सन अटेंडेड बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में 3 पर्सन है। नीदर वी नॉर आर इज द फर्स्ट और लास्ट ऑफ पर्सन, यानी कि ये वी और आर फर्स्ट और लास्ट में नहीं होने वाले हैं, और 3 का गैप होने वाला है। यहाँ भी वी आर नहीं होगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, यहाँ पर भी वी और आर में से कोई नहीं होगा। 3 का गैप होगा तो यहीं पर होगा एक, अगर वी और आर होगा तो 1 2 3 का गैप, यानी वी यहाँ पर हो सकता है एक बार, या फिर यहाँ पर हो सकता है 1 2 3 आर यहाँ होगा, या तो 1 2 3 आर यहाँ होगा, इधर और दो कंडीशन बन गया। चलो, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड बिफोर पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड आफ्टर एस, पी के पहले जितने लोग हैं एस के बाद में भी सेम नंबर ऑफ पीपल होंगे। पी अटेंड आफ्टर आर बट नॉट इमीडिएट बिफोर टी, पी अटेंड आफ्टर आर, आर के बाद में, यहाँ पर तो आर के बाद में पी यहीं पर है, आर के बाद में पी है, बट इमीडिएटली बिफोर टी, इमीडिएट बिफोर टी, पी जो है वो इमीडिएटली बिफोर टी है, यानी ये कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि इसके नीचे और जगह ही नहीं है, कैसे बैठेगा। अब चलो देख लो, तो कुछ और देखो, देखते हैं, टी क्यू डिड नॉट अटेंड द सेमिनार आफ्टर यू, यानी कि यू के पहले क्यू है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। पी के पहले जितना होगा एस के आप पर, अब देखो पी के पहले, मान लो पी के पहले पी को यहाँ रखते हैं, पी को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे, आर के नीचे ही रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2, यानी 1 2 एस यहाँ पर हो जाएगा, तो टी यहाँ पर हो जाएगा, बता दिया हम लोग को। और क्या चाहिए, यू और क्यू, यू के पहले क्यू होना चाहिए, बन गया हमारा। यहाँ लिखते तो बहुत दिक्कत हो जाता, नहीं बन पाता, पहला बन गया आंसर। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यू अटेंडेड ऑन मंडे, यू संडे को अटेंड किया है। ओनली 2 पर्सन अटेंडेड बिफोर पी, पी के पहले सिर्फ 2 लोग, हाँ सही है सही है सही है। आर अटेंडेड बिफोर क्यू, क्यू के पहले है आर, क्यू के पहले है आर, नहीं क्यू के बाद में है आर, तो अब आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। हु अटेंडेड सेमिनार ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन अटेंड किया है जी, थर्सडे को टी अटेंड किया है। on which days does Q attend, Q कौन से दिन अटेंड करता है, Q मंडे को अटेंड करता है ना, Q मंडे अटेंड करता है। चलो, इन अ सर्टेन वे R रिलेटेड टू T, P रिलेटेड टू S, R रिलेटेड टू T, R T से रिलेट कर रहा है और P S से रिलेट कर रहा है। कैन बी सी कि एक का गैप है दोनों के बीच में, तो डैश रिलेटेड टू V, कौन V से रिलेट करेगा, T V से रिलेट करेगा, T रिलेट करेगा, टी रिलेट करेगा। हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड बिटवीन पी और यू, पी और यू के बीच में कितने लोग हैं जी, 1 2 3 लोग हैं जी, 3 लोग हैं जी, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बॉक्सेस पजल आ गया है, क्या पजल सॉल्व करेंगे, कर लेंगे क्या, और कितने क्वेश्चन है, 92, पहले इधर और इजी है क्या, ये भी पजल आ गया इधर लास्ट में इस बार। अच्छा, ये वाला तो दिखाओ हम लोग को, इसको पहले सॉल्व कर लो। ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू, ए का सिर्फ कुछ भाग बी है, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है,
सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। देखो ओनली अ फ्यू ए मतलब सिर्फ कुछ भाग ही बी है, यानी कि सम ए आर नॉट बी ये सही है। सम ए आर सी, कुछ ए सी है, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है हम लोग को, तो ओनली वन। ओनली अ फ्यू पेट आर कैट, ऑल बैट आर पेट, सारा का सारा बैट जो कि पेट होने वाला है। ओके जी, नेक्स्ट अप, सम पेट आर नॉट कैट, कुछ पेट जो है वो कैट नहीं है। ओनली अ फ्यू पेट आर कैट, तो यानी कि कुछ पेट जो है वो कैट नहीं है, सही है। सम बैट आर कैट, कुछ बैट कैट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखे, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। सम कार इज ट्रेन, कुछ कार जो है वो ट्रेन है जी, कुछ कार ट्रेन है। ओनली अ फ्यू ट्रेन इज, ट्रेन का सिर्फ कुछ भाग जो है वो बाइक है। ऑल ट्रेन कैन बी बाइक, सारा का सारा ट्रेन बाइक हो सकता है जी नहीं, यहाँ बोला है ओनली अ फ्यू, तो सारा का सारा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सम बाइक इज कार, कुछ बाइक कार है, नहीं दिख रहा हमको, दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ से कर दे। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट अप, 100 क्वेश्चन हो गया ना, 100 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पैरेलल रो। अब सारे पजल वाले को करेंगे हम लोग, ठीक है जी। 10 पीपल वाले 2 पैरेलल रो, मतलब 5 जन होने वाले हैं, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। कितना घस घस किया, अभी कुछ अटक गया क्या? देखो, अदर पीपल पी क्यू आर एस टी सिट ऑन रॉड 2 फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, यानी कि ये नॉर्थ ऊपर देखते हैं, ये नीचे देखते हैं ना, तो रॉड 2 ये है, रॉड 2 ये है, रॉड 2 ये है, और ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं, यानी पी क्यू आर एस टी यहाँ पर लिखना चाहिए, पी क्यू आर एस टी, यू हैव टू राइट इट। आप लोग ये मत सोचिए कि टाइम लगेगा जी, नहीं, ये आगे चल के फायदा ही करता है एग्जाम में। और ये रो 1 है, 1 2 लिख लो बस, रो वो लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा। He is sitting middle of the row and is immediate left of the person, पूरा मत सोचो पहले, ई कहाँ पर होने वाला है? रो 1 में, मिडिल मतलब ये, इसके लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2। अब क्या बोला है? ई इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो एंड मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? ई के बारे में ही कंटिन्यूअस बात हो रहा है। ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू एस, मतलब एस के ऑपोजिट में जो भी है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो एस यहाँ पर होगा, तभी तो इसके ऑपोजिट में जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि ये लोग साउथ देख रहे हैं ना, तो इन लोग का लेफ्ट इधर, राइट इधर है, तो उस पर्सन के लेफ्ट में ई है। यहाँ तक बन गया, अलग से लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, अलग से लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है जी, अलग से लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर सिट्स एट एंड ऑफ द रो एंड इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, आर एंड पर बैठ रहा है और बी के ऑपोजिट में बैठ रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है, दोनों के दोनों एंड पर बैठ रहा है, इसका मतलब है। अब कौन से एंड पर अभी हम लोग को नहीं पता, तो ये सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट मैंने दिखाया कहाँ होगा? साउथ वाले में, तो सी यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो, एस सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन पी एंड क्यू, एस जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड क्यू, यानी पी क्यू या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है जी, दोनों में से कहीं पर। अब देखो यहाँ पर पी और क्यू का फिक्स हो गया है, कौन कहाँ बैठेगा हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर तो यानी कि ये कॉर्नर तो हम लोग का फिक्स हो गया, यानी कि आर यहीं पर बैठेगा और बी को यहीं बैठाओ, कंफर्म हो गया। एक भी अलग से कंडीशन अभी तक लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा है। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई हो चुका है। एस सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन पी एंड क्यू, ये तो हो गया ना। डी सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो, डी एंड पर बैठ रहा है, यानी ऊपर ही बैठेगा, डी एंड पर, डी एंड पर ऊपर ही बैठेगा, डी एंड पर ऊपर ही बैठेगा। क्या? क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट साइड में क्यू है, यानी कि लेफ्ट में पी है, कंफर्म हो गया। लेफ्ट में पी है, राइट में क्यू है, लेफ्ट में पी है, राइट में क्यू है। अब बचा हुआ जो बचा, टी बचा यहाँ पर बचा दो, जिसको ए बचा था वही हो गया, बन गया। हु सिट्स एट मिडिल ऑफ द रो 2, रो 2 ये वाला नीचे वाला है, उसके मिडिल में कौन बैठा है? क्यू बैठा है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन हु सिट्स बिसाइड पी, पी के बगल में जो बैठा है, और द वन हु सिट्स राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है, राइट एंड में कौन बैठा है, और पी के बगल वाले के बीच में कौन बैठा है? पी के बीच में नहीं, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट बिसाइड पी, पी के बगल में, और द वन हु सिट्स टू द राइट ऑफ एंड, ठीक है, पी के बिसाइड में और राइट एंड में, दो जन बैठा है, 2 जन, आंसर इज 2 पीपल, 2 पीपल। हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द हु, कितना हु हो गया? हु सिट्स सेकंड, उल्टा से पढ़ेंगे, ये पहले यहाँ निकालो, ये हु को निकालो, द वन हु सिट्स
बिसाइड डी, डी के बगल में कौन बैठा है पहले बताओ? बी, डी एंड पर है, डी के बगल में ए बैठा है, यानी कि यहाँ ए के बारे में बात हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? हु सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ द वन, द वन ये हु ए हो गया ना, मतलब ए के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? ए से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में सी बैठा है। चलो यहाँ पर सी का बात हो रहा है। अब ये द वन हु के बारे में सी हो गया, यहाँ पर सी आ गया। हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन, ये द वन मतलब सी, सी के बारे में। हु सिट्स ऑपोजिट टू सी, टी, टी बैठ गया जी, खत्म बात, बात खत्म। अब एंड पे कौन कौन बैठा है देखो, डी और ए एंड पर बैठा है, जी नहीं, डी और एंड पर ए नहीं एंड पर बैठा है। ए और बी एंड पर, ए तो बी एंड पर है ही नहीं। पी और टी एंड पर बैठा है, टी एंड पर नहीं बैठा। पी और आर एंड पर बैठा है, सॉरी पी और बी एंड पर बैठा है, पी और बी एंड पर बैठा है। पी यहाँ, बी यहाँ, दोनों एंड पर बैठे हैं जी। चलो हो गया। नेक्स्ट अप, हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू आर, आर के डायगोनली अपोजिट कौन बैठा है? डी बैठा है। आर के डायगोनली अपोजिट डी बैठा है। आंसर अभी हम लोग चेक नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट अप कौन सा पजल बचा हुआ है? ये बचा हुआ है। चलो टाइम देख लेते हैं, टाइम अभी बचा हुआ है, अभी बहुत टाइम है। चलो चलो नेक्स्ट अप, ए बी 8 बॉक्सेस है सच अ वे दैट रूम 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 बॉटम टॉप, नंबर तो नहीं है ना, नंबर नहीं है, नहीं ठीक है ठीक है। एस इज केप्ट बिलो सी बट नॉट इमीडिएटली बिलो, मतलब सी के नीचे है एस बट इमीडिएटली नहीं है। 3 बैक बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी और आर विच इज, मतलब आर विच मतलब सेकंड पर्सन, आर इज केप्ट बिलो बी, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा 1 2 3 आर। चलो ये वाला इसी को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया। अब देखो, बॉक्स पी इज केप्ट थ्री प्लेसेस अबव क्यू, क्यू से 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, यानी कि पी यहाँ पर है। विच मतलब क्यू के बारे में, क्यू इज केप्ट इमीडिएटली अबव डी, ये डी के इमीडिएटली अबव, ये सब लाइन से है, ठीक है। बॉक्स डी इज नॉट केप्ट बिलो ए, यानी कि ये जो है वो ए के ऊपर है। P is kept second from the top, सेकेंड फ्रॉम द टॉप स्टेक, ये सेकेंड में है, यानी कि इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक जन है, यानी कि टोटल कितना जन हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 तो फिक्स हो गया है। अब ये 7 8 में दोनों में से कहीं पर ए होगा, ठीक है। कंडीशन में देखो यहाँ पर मतलब डी के नीचे ए होने वाला है। अब कहाँ पर होगा? यही 2 जगह बचा हुआ है ना, क्योंकि ऊपर तो सेकंड पोजीशन फिक्स हो चुका है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, पी का बता दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे। क्या ढालेंगे? देखो बी से 3 छोड़ के आर चाहिए जी, बी से 3 छोड़ के आर, बी को अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो देखो 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ होगा, हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब देखो सी के नीचे एस चाहिए, सी के नीचे एस चाहिए और डी के नीचे ए, तो ए यहीं पर बचेगा। सी के नीचे एस चाहिए तो सी यहाँ पर और एस यहाँ पर, हो तो गया। लेकिन यहाँ लिखते तो क्यों नहीं होता? देखे तो यहाँ पर अगर हम करते बी को तो 1 2 3 छोड़ के क्या होता? आर होता यहाँ पर, यहाँ आर होता, तब यहाँ पर ए होता, कोई दिक्कत नहीं होता। तब क्या दिक्कत होता? तो भी सी यहाँ पर लिखते और एस यहाँ लिख देते, तब कुछ गलत तो नहीं हो जाता? S is kept below C. S is kept below C but not immediate below. ठीक है, C के नीचे है S बट इमीडिएट नहीं है, वो समझती। 3 बॉक्सेस इधर और में जा रहा है क्या? बॉक्स P is kept 3 places above Q. Q से 1 प्लेस छोड़ के 2 प्लेस छोड़ के तीसरा प्लेस पर P है। Q which is kept immediately above D. D के immediately above है। कितना हो गया? D is not kept below A. A के नीचे D नहीं है, यानी A के ऊपर है D. P is kept second from top. 1 2 3 4 5 6 7 8. Box D is not kept below. S is kept, देखो ये लाइन हम नहीं पढ़े थे। S is kept above बी, ये क्वेश्चन अगर अभी तक हम नहीं पढ़े होते तो मेरा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता, क्योंकि मुझे 2 को कंडीशन दिख रहा था। एस इज केप्ट अबव बी, बी के ऊपर में है। एस इज केप्ट अबव बी, बी के ऊपर में है एस, यहाँ पर बी के नीचे हो जाता है इस वाले कंडीशन से, तो ये कंडीशन गलत हो गया। ये जो मैंने बनाया था यही सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन सेम है, आइडेंटिफाई अलग बताना है, तो आपको पोजिशनिंग के अकॉर्डिंग बताओ। ए बी सी क्यू एस, यहाँ देखो। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा नंबरिंग कर लो अच्छे से, जगह बहुत हौच पौच हो गया है, बट कोई नहीं, तभी तो समझ में आएगा। 1
2 3 4 5 6 7 8। अब देखो पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑड वन और ऑड बताना है। बी सी पी क्यू, नहीं क्या था ये अलग बता दिया ना। अच्छा ये वाला देखो, विच बॉक्स इज केप्ट 5 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स केप्ट थर्ड फ्रॉम टॉप। टॉप से थर्ड वाला मतलब एस, एस से 5 प्लेसेस नीचे, एस से 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, आर। आर इज द राइट आंसर। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में 4 बॉक्स है, बी और सी के बीच में 4 बॉक्स है। बी और सी की बी और आर, बी और सी के बीच में 4 बॉक्स, बी और सी के बीच में तो 2 ही बॉक्स है, गलत हो गया ये। डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएटली बिलो डी है, हाँ सही है। एस इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव ए, ए से 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एस है, नहीं गलत है, नहीं गलत है, 4th प्लेस अबव है, यानी ऑप्शन 2 सही है बस। अब देखो हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स 7th फ्रॉम टॉप, 7th फ्रॉम टॉप कौन है मतलब ए के बारे में बात हो रहा है। एंड द बॉक्स केप्ट 3 बॉक्सेस अबव आर, 3 बॉक्सेस अबव आर, आर से 1 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स ऊपर, 3 बॉक्स ऊपर, यानी कि 4। क्यू और ए के बीच में कितने बॉक्स है? क्यू और ए के बीच में डी है, बस एक ही बॉक्स है, 1 बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अलग है बताना है। देखो ए बी सी क्यू एस, ए ऑड पर है, बी इवन पर है, सी ऑड पर है, क्यू ऑड पर है, एस ऑड पर है, एस 3 है ना ऑड पर, यानी कि बी ही है जो इवन नंबर पोजीशन पर है टॉप से, बी इवन पर है, बाकी बस सारे ऑड पर है, ठीक है। और इफ वी ऑल अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तब अगर बॉटम टू टॉप अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो 5th प्लेसेस फ्रॉम टॉप कौन होगा? चलो बॉटम टू टॉप अरेंज कर लो यार, बॉटम टू टॉप अरेंज कर लो। यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, कुछ मत देखो बस अरेंज कर लो, ए बी सी डी पी क्यू आर, और एस भी तो है, कोई नहीं ऐसी नंबरिंग में हो गया ना। अब क्या करना है? 5th फ्रॉम टॉप, टॉप से 5th पर कौन है? 1st 2nd 3rd 4th 5th, डी है, डी, डी होगा। नेक्स्ट अप आगे बढ़ते हैं, ये सब हो चुका है, अब कुछ बचा है क्या? सारा हो गया। एक शायद हम लोग का, हाँ ये बचा हुआ है, और भी बचा है, नहीं ये बचा हुआ है। चलो 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 स्टार्टिंग करते हैं, टाइम हो गया, टाइम नहीं अभी 3 मिनट, 2 मिनट का बस समय बचा हुआ है। 8 मेंबर ऑफ द फैमिली है, 2 कलर, 2 क्या, 2 मैरिड कपल है, 2 कपल है, 2 कपल्स है, मतलब 2 कपल कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की बात होने वाली है यहाँ पर। एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, यू का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। चलो अभी इससे नहीं समझ आएगा। पी इज द ओनली सिस्टर ऑफ यू, यू की ओनली सिस्टर है, यू की ओनली सिस्टर है पी, पी सिस्टर है। और एस इज द एक्स इज द ब्रदर इन लॉ, एक्स इज द ब्रदर इन लॉ मतलब कि एक्स इसका हस्बैंड हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, जीजा जी, ठीक है। एस इज द सन इन लॉ ऑफ पी, पी का सन इन लॉ, पी जो है उसका सन इन लॉ मतलब पी का कोई बेटी है और उसका हस्बैंड है एस, ठीक है जी। अब देखो F इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Z, F सिस्टर इन लॉ ऑफ Z है, उसको अभी रहने दो। A इज द सन ऑफ S, S का A इज द सन ऑफ S, S का सन है A सन है मतलब प्लस है। एंड हैज ओनली वन सिस्टर मतलब A का सिर्फ और सिर्फ एक बहन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो हो चुके हैं, एक और कुछ बचा है। चलो देखो S इज ब्रदर ऑफ Z, S जो है ब्रदर है Z का, Z का ब्रदर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर Z का ये भी तो था, F इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Z, यानी कि Z की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है? F सिस्टर इन लॉ ऐसे बन सकती है, ठीक है जी, सिस्टर इन लॉ भाभी। द रिमेनिंग पर्सन इज बी, बी बचा हुआ कौन है? यही बी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, हो गया जनरेशन। कपल 2 ठो हैं, 2 ठो कपल हो गया। जेड ब्रदर इन लॉ, यू का जेंडर पता चला, यू का जेंडर नहीं पता चला, यू का जेंडर नहीं पता चला, जेड का भी जेंडर नहीं पता चला, ठीक है। एस इज द ब्रदर ऑफ जेड का जेंडर नहीं पता चला। जेड इज मैरिड टू अ गर्ल, यानी कि जेड प्लस है डब्लू, तो जेड कौन होगा? बी का, जेड कौन होगा? बी का, जेड होगा अंकल, बी का अंकल।
व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एफ और बी? एफ और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मदर डॉटर का। एफ मदर है, बी डॉटर है, मदर डॉटर का रिलेशन है, पहली मदर फिर डॉटर। एफ से जो रिलेशन है उसको पहले बोलो, उसके बाद में बोलो, ठीक है जी। व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा? एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। एक्स की बहू है एफ? नहीं, एक्स की बेटी है एफ, ठीक है जी। गलत हो गया पहला वाला। एस इज अंकल ऑफ बी। एस जो है वो चचा है बी का। एफ एस चचा है, पप्पा है। बी जस्ट इग्नोर। बी इज नीस ऑफ जेड। जेड की नीस है, भतीजी है। हाँ, जेड की तो नीस है बी, जेड की नीस है बी, सही है ये। एक्स इज फादर ऑफ जेड। जेड का फादर है एक्स, जी नहीं। ए और सी, ए क्या है? एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। एफ जो है वो डॉटर इन लॉ है एक्स की, नहीं। एस इज द सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ नहीं है, गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस बन गया हमारा। और भी कुछ बचा है? जबकि टाइम हमारा 1 मिनट का समय बचा हुआ है, बस 1 मिनट का समय मेरे पास बचा हुआ है। चलो चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। पोटेंशियल ना, 4 मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ऐसे ही होता है एग्जाम में भी। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब टी, फोर्थ मतलब ई, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, एट मतलब ए, उसके बाद नाइन्थ एल। TEAL मीनिंगफुल वर्ड। टील, TEAL। ए EATL, क्या मीनिंगफुल वर्ड कुछ दिख रहा है? LTE, नहीं आता, नहीं आता, इसको हम स्किप करेंगे भाई। मेरा एग्जाम का टाइमिंग खत्म हो चुका है, ठीक है, बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अभी हम कैलकुलेट करें तो हमको याद आया, नहीं 47 में स्टार्ट किए थे या 57 में? कंफ्यूजन हो गया मुझे, मैंने टाइम ध्यान नहीं दिया, बट आई थिंक थोड़ा ज्यादा टाइम हो चुका है, जो भी है। बट हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब आंसर्स मिला लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2242 224 1 2 3 4 2, चलो सही है। 4 क्वेश्चन के चारों नंबर मिलेंगे हमें। नेक्स्ट अप ये तो बनाया ही नहीं, छोड़ो इसको। 3 3 2 3 3 2, ये भी सारा सही है। नेक्स्ट अप इज 3 4 3 5 2, 3 4 3 5 5, सॉरी 2 5 है, 2 5 है, तो 2 और 5 पहले वाला, लास्ट वाला, ठीक है। पांचों के पांचों सही है। नेक्स्ट अप इज ये 5 तो देख के ही लग गया था, बट हम देख के नहीं उतारे थे बाय द वे। 4 5 2, 4 5 2, ये भी सही है। लास्ट तो अभी तो नहीं है। 1 2 2 3 2, 1 2 2 3 2, यानी कि ये पांचों के पांचों हो चुका है। नेक्स्ट अप इज 3 2 3 3 4, 3 2 3 2 के बाद 4, वो 1 2 3 4, हाँ हो गया। 4 4 4 2 4, 4 4 4 2 4 ही है ना, बन गया यार। 34 आएगा, और क्या आएगा इसमें? गलत है क्या? 5 1 1 यानी कि हमारा 100 हो चुका है, मतलब 100 क्वेश्चन, यानी कि सारा सही था, बस एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि मेरा आया 34 आउट ऑफ 35। बीच में अटक गए थे बॉक्स पजल में, जिसमें थोड़ा सा टाइम चला गया मेरा, जो यही है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मेरा कॉल आ रहा है, तब से मैं फोन नहीं उठा रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।